राम राम भाइयों, ये राजस्थान का पश्चिम साइड का एरिया है, बीकानेर उत्तरी पश्चिम साइड का इलाका है, थार रेगिस्तान। तो मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि ये केर है जो अपने आप लगता है, ये इधर पश्चिम साइड में बहुत पाया जाता है। इसे हमें काटना नहीं चाहिए। क्यों काटना नहीं चाहिए? क्योंकि इस चीज़ को हम कभी भी नहीं लगा सकते, इसकी पौध तैयार नहीं कर सकते। अभी तक तो लोग नहीं कर रहे हैं, आगे कोई हो तो वो मुझे नहीं पता, अगर मैंने कोई गलत बताया तो अब बता देना। लेकिन इस चीज़ को हम कभी भी नहीं लगा सकते, ये अपने आप ही प्रकृति में उगती है। और ये ना कितने भी पीछे वर्षों राजस्थान में जितने भी काल पड़े हैं, ये केर हुई, सांगरी हुई, ये खिंपोड़ी हुई, मतलब ऐसी चीज़ें सब्जियां हैं राजस्थान में कि पूछो मत, जो कि अकाल और राहत के लिए ये सुरक्षा प्रदान करती है। जहाँ पर सरकार हाथ खड़े कर देती है, यहाँ पर पानी की वैसे ही कमी रहती है, दूर दराज से पानी आता है, इंदिरा गांधी नहर एक जरिया है मात्र। तो इसको कभी भी काटना चाहिए। जिस चीज़ को हम नहीं लगा सकते हैं ना, तो उसको काटने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। देखिए, किसी के कहने पर कुछ लोग कहते हैं शुभ नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो वही चीज़ें सारी गलत है। और मेरे को तब पता चला कि मैंने यहाँ पर 2 केर थे और उसको किसी के कहने पर कटा दिए। किसी ने कहा ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वो अभी वापस देखो, वो उनकी जड़ें हैं, वो नीचे से नहीं, पूरे नहीं काटे उसने, और ये लग रहे हैं। ये देखो, मेरी ये ज़मीन है और यहाँ पर केर लग रह गए हैं। देखो, खेती बार रखी है और उधर भी है। ये देखो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जिस चीज़ को हम नहीं लगा सकते ना, तो हमें उसको काटना नहीं चाहिए। तो बस ये है, अगर मैंने कुछ गलत बताया तो वो भी आप बता दीजिए, और आपको इसके बारे में कोई और पता है तो वो भी बताइए। तो मेरे को तो ये कहना था, इस चीज़ को हमें नहीं काटना चाहिए। कुछ लोग हैं इसको घर के पास रहने नहीं देते हैं कि ये अशुभ माना जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे कुछ नहीं होता। मेरे तो आज मतलब मैं और मेरे बहन भाई और मेरे पिताजी दादाजी के टाइम का ये केयर था पास में, और अभी तक तो हमारे साथ कुछ गलत हुआ है नहीं। और फिर देखो, भगवान की मर्जी है। तो ये एक तो बड़ा है अभी तक, एक इधर छोटा है, 2 वापस फूट रहे हैं इधर। तो वैसे मेरे को लगता है कि वापस हो जाएंगे, बड़े टाइम लगेगा, लेकिन इसको समय बहुत लगता है दोस्तों। और पेड़ होता है उनको इतना समय नहीं लगता, इसको बहुत ज़्यादा समय लगता है पनपने के लिए, और इसको हम लगा नहीं सकते। सबसे बड़ी चीज़ है, इसको हम नहीं लगा सकते। जिस चीज़ को हम नहीं लगा सकते हैं उसको हमें काटने का मेरे को कोई अधिकार नहीं। ये प्रकृति से अपने आप उगता है। तो मैंने सोचा कि ये भी एक बता देते हैं। कुछ लोगों के मन में ये एक मतलब गलत धारणा बन चुकी है कि इसको घर के पास जब भी हो इसको कटा देना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये सही नहीं है कि जिस चीज़ को प्रकृति ने उगाया है अपने आप, तो वो सही होगी शायद। हाँ, गलत होता है तो काटने पर होता है। प्रकृति ने तो सही दिया है, सब्जी हो जाती है। ये जब केर है ना, जब अभी तो ये इसके फूल लग रखे हैं, देखो, जब ये ना पक्के तैयार हो जाते हैं ना, मतलब हल्के कच्चे पक्के तैयार हो जाते हैं, सब्जी बनाने के लायक काम आते हैं, अचार के लिए काम आते हैं। इसको सांगरी मिक्स करके और भी चीज़ों को मिक्स करके, जो खेजड़ी है उनकी सांगरी मिक्स करके अचार बहुत अच्छा बनता है, सब्जी बहुत अच्छी बनती है। मतलब ये बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। ये इसकी तासीर थोड़ी कड़वी होती है, दही में मीठा करके और पानी में भिगो करके इसे मीठा किया जाता है, और उसके बाद उसकी सब्जी बनाई जाती है और अचार भी बनाया जाता है। और ये जो पशु होता है ना, जैसे ऊँट है, सांड है, तो उनके लिए केयर बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उनमें एक जो बीमारी होती है पशुओं में, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि नीम की तरह काम करता है। कड़वा है, थोड़ा सा हल्का कड़वा पड़ता है, इसलिए इसकी दवा भी बनती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी मेरे द्वारा। अगर आपको अच्छी लगी है तो बताइएगा, अगर नहीं अच्छी लगी है तो भी बताइए। धन्यवाद। राम राम सभी को। जय माता जी, जय गौ माता री, जय भारत, जय श्री राम।